हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत हो दोस्तों। आज आपका यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो चौथा प्रश्न पत्र है मैथ का, ये आपका हो चुका है कंप्लीट और आज हम इस वीडियो में इसे सॉल्व करने वाले हैं। आज आपका 4 अप्रैल 2025, ठीक है। तो आज आप इस पेपर को सॉल्व करके आए होंगे एग्जाम में, तो आज इसका सॉल्यूशन आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं। ये टोटल 25 अंक का पेपर होता है, 1 घंटे का इसमें समय मिलता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए पेपर का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दे देते हैं। सबसे पहले 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जिसमें पहला प्रश्न था आपका, यदि किसी त्रिभुज में 2 कोण असमान हो, ठीक है, कोई भी 2 कोण जो हो वो असमान हो, तो छोटे कोण के सामने की भुजा कैसी होती है। ये आपका सबसे छोटा कोण होगा, इसके सामने की भुजा कैसी होगी, यही भुजा सबसे छोटी रहती है। तो इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। जो इस सवाल का राइट आंसर होगा छोटी। अगला प्रश्न था आपका, योग का तत्समक अवयव, ठीक है। योग का तत्समक अवयव यानी कि ऐसी संख्या जिसमें आप उसे जोड़ें, ठीक है। मान लीजिए कोई भी संख्या है, इसमें हम ऐसा क्या जोड़ें कि इस संख्या की वैल्यू परिवर्तित ना हो, यानी कि चेंज ना हो। तो इसमें जब आप 0 जोड़ेंगे तभी इस संख्या की वैल्यू परिवर्तित नहीं होगी, ठीक है। 0 साथ में आप 0 जोड़ेंगे तो ये साथ ही रहेगा। कोई भी संख्या हो गई, ठीक है, जिसमें आप 0 जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। वो तो योग का तत्समक बोलते हैं, 0 को ही योग का तत्समक बोलते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, ठीक है। इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या आपका 3, 5x/2, ठीक है। 5x/2 में आपसे पूछा गया है x का गुणांक, ठीक है। तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, ठीक है। x सबसे पहले तो आप देख लीजिए 5 है इंटू गुणा में ये आपका x है इंटू y², ठीक है। तो 5 की गुणा में क्या क्या है, सॉरी यहाँ पर x का गुणांक पूछेगा तो x की गुणा में क्या है, x की गुणा में आपका y² भी है और 5 भी है। तो यहाँ पर आप इस तरह से भी ले सकते हैं 5 इंटू y² इंटू x, ठीक है। 5 इंटू y² इंटू एक्स। तो x के गुणांक में क्या क्या है, 5y², ठीक है। तो x के गुणांक में क्या है, 5y²। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 5y², ठीक है। तो 5y² कहाँ पर ही आपका ऑप्शन 2 में आ जाता है। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 5y²। इसी के साथ आप बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसमें किससे गुणा किया जाता है। तो -1 से। भैया किससे गुणा किया जाता है, योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए, किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसमें -1 से गुणा कर दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न था आपका प्रश्न संख्या 5, परिमेय संख्या 6/-5, तो ये हो जाएगा आपका 6/-5, यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं हम, ठीक है। दूसरी संख्या थी आपकी -7/6, ठीक है। तो इनको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में ही आएगी। इसकी वैल्यू भी आप कैसे आएगी, ये भी माइनस में ही आएगी। अगला यहाँ पर आप देख सकते होंगे जो संख्या दी वो -7/-6। अब इसमें क्या, दोनों ही अंश और हर दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस माइनस से कट जाएगा। तो इस वाले को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। कैसे आएगी, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक आएगी। अब धनात्मक वैल्यू हमेशा बड़ी होती है। धनात्मक वैल्यू कैसी होती है, हमेशा बड़ी होती है निगेटिव से। ये जो निगेटिव वैल्यू निकल कर आएंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केवल या तो अंश में दिया हुआ है माइनस या फिर हर में दिया हुआ है माइनस। तो ये इनकी अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू, इसका मान हमेशा माइनस में आएगा, जो कि निगेटिव रहेगा। निगेटिव हमेशा छोटा होता है पॉजिटिव से। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 7/6 की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो आपको बताया जो धनात्मक पॉजिटिव होता है वो हमेशा बड़ा होता है माइनस से। चाहे माइनस की संख्या कितनी भी बड़ी हो वो हमेशा छोटी रहेगी पॉजिटिव से, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या पूछी गई, इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है, तो यही वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा और इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। आप 7 को भाग करेंगे 6 से ऐसे, ठीक है, 6 एकम 6, ठीक है। और आपका एक बच्चा यहाँ पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएंगे, तो फिर आप लिखेंगे 6 एकम 6, 1.1 आएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे, इसमें कितनी भी वैल्यू आई है माइनस में ही आएगी, जिस कारण तो दोस्तों इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा -7/-6, ठीक है। चलिए बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न को। ऑब्जेक्टिव आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपने देखा होंगे, जो यहाँ पर मैंने मॉडल पेपर आपको दिया था, डायरेक्टली उसी में से आपके प्रश्न आए। बाकी अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। एक घन मीटर को घन सेंटीमीटर में परिवर्तित करना। घन मीटर है, ठीक है, घन मीटर में आपको पता ही होगा, एक ये घन मीटर है, ठीक है। कैसा है, घन मीटर है, ठीक है, घन मीटर, ठीक है, मीटर क्यूब होता है। और घन सेंटीमीटर, ठीक है, ये सेंटीमीटर में आपको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना। तो एक घन मीटर में आपको पता होगा 1 गुणा 1, ठीक है। ये मीटर है, 1 मीटर ये, 1 मीटर ये और 1 मीटर ये, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको बता देते हैं इस टाइप से। 1 मीटर ये है, ठीक है, 1 मीटर आपका ये हो गया, ठीक है, गुणा 1 मीटर, ठीक है, गुणा 1 मीटर और गुणा आपका 1 मीटर ये है, ठीक है। 1 मीटर आपका ये हमें किस में चेंज करना है, ये सेंटीमीटर में चेंज करना। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं आपको पता होगा, 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसमें भी आपके 100 ही सेंटीमीटर होंगे 1 मीटर में, इसमें भी आपके 100 ही सेंटीमीटर होंगे मीटर में। अब आप इनकी गुणा कर दीजिए, आपको पता ही होगा, ठीक है। ये टोटल कितना आ जाएगा, आप लगा देंगे 6 जीरो। यहाँ पर कितने हैं, 2 2 4 2 6 जीरो है, तो 6 जीरो लगा देंगे तो ही आपका सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर आपका
हो जाएगा। ठीक है, कितना क्या हो जाएगा आपका घन सेंटीमीटर, इसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था आपका 25 सेंटीमीटर भुजा वाले, ठीक है, 25 सेंटीमीटर भुजा है, भुजा वाले वर्ग से, ठीक है, वर्ग एक वर्ग है, इसकी भुजा कितनी है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर है, वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले, यानी कि एक छोटा वर्ग बनाना है 5 सेंटीमीटर, जिसकी भुजा कैसी हो 5 सेंटीमीटर हो, भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। तो इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे, जो बड़ा वर्ग है उसका क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल आप लिखेंगे, भुजा स्क्वायर होता है बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, आपको पता होगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा कितनी है 25 है, तो 25 का आप स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर का मतलब होता है एक संख्या को 2 बार गुणा करना, तो वही हमने कर दिया 25 की 2 बार गुणा। अब आपको छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे वर्ग क्या है, छोटे वर्ग की भुजा क्या है 5 है। ठीक है, तो आप 5 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 5 को 2 बार लिखना, उस संख्या को 2 बार लिखना। ठीक है, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बटे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, आप ये फॉर्मूला लगाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 5 से काटेंगे, ये कितना आया 5। ठीक है, 5 पंचे 25, इस वाले 5 से काटेंगे, ये आ गया 5, तो इन दोनों की आपस में गुणा आ जाएगी, यही आ जाएगा आपका 25। कितने वर्ग काटे जाते हैं 5 सेंटीमीटर भुजा वाले, 25 वर्ग काटे जा सकते हैं, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 25 वर्ग काटे जा सकते हैं, ये आप लिख देंगे। अगले प्रश्न की ओर में यहाँ पर बढ़ना है। जितने भी नए भाई बने तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, तुरंत यहीं पर चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और भाई बहन के साथ। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 8 आ चुका है। निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता ज्ञात कर दीजिए। चलिए कर देते हैं बारंबारता। सबसे पहले तो आप इसे आरोही क्रम में लिख लेंगे, 5 देखेंगे, 5 एक ये है, एक ये 5 2 बार आया तो 5 को 2 बार लिख लिया। अगली संख्या कौन सी है 6 है, तो 6 एक ये यहाँ पर है, 6 एक ही बार आया तो 6 हमने यहाँ पर लिख लिया। अगली संख्या आपकी 8, ठीक है, तो 8 कितनी जगह आया, एक ये है, एक ये है, एक ये 3 बार आया 8, तो 8 को 3 बार यहाँ पर लिख लेंगे। अभी हम इसे आरोही क्रम में लिख रहे हैं, अभी इसकी बारंबारता टेलीचिन्ह सब लगाकर बताएंगे, आपको वहीं जाना ही। 13 देखेंगे, 13 2 बार आया, ठीक है, ये आपका 13 लिख लिया। ठीक है, ये 13 लिख लिया। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आप क्या करना है, अब यहाँ पर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आप इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से आप एक यहाँ पर बना लेंगे। और इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्या दिए हुए आंकड़े दिए हुए हैं, आपके आंकड़े आप लिख देंगे। सबसे पहले आपका 5 दिया हुआ है, फिर 6 दिया हुआ है, फिर 8 दिया हुआ है, फिर 13 दिया हुआ है। ठीक है, ये आप आंकड़े लिख देंगे। ठीक है, दूसरे में क्या है बारंबारता याद करना, तो इसकी बारंबारता यहाँ लिख देंगे और टैली चिन्ह आप इस वाले बॉक्स में लिख देंगे। बारंबारता कैसे निकालेंगे, ये 5 है, ये कितनी बार दिया हुआ है 2 बार दिया हुआ है, तो इसके सामने 2 लिख देंगे। ये 6 एक बार दिया हुआ है, 6 के सामने आप 1 लिख देंगे। 8 3 बार दिया हुआ है, 8 के सामने आप 3 लिख देंगे। 13 आपका 2 बार दिया हुआ है, 13 के सामने आप 2 लिख देंगे। ठीक है, अब आपके यहाँ पर 2 लिखें तो यहाँ पर 2 इस टाइप से चिन्ह बना देंगे। यहाँ पर आपने 6 को 1 बार लिखा तो 1 चिन्ह बना देंगे। इसके बाद क्या 8 को आपने 3 बार लिखा तो 3 चिन्ह बना देंगे। 13 को आपने 2 बार लिखा तो 2 चिन्ह बना देंगे। इस तरह से आप जो है बारंबारता और टैली चिन्ह जो है वो बना सकते थे। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या आपका 9, इसमें क्या पूछा गया 5x² प्लस 7xy प्लस 8z प्लस 3xy माइनस 7x² माइनस 2xy माइनस 6 माइनस 6z और माइनस का है ये 10। ठीक है, माइनस का ही 10 है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। प्लस का 5x² है और माइनस का 7x² है, माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस वाला बच जाएगा 2x²। ठीक है, माइनस वाला बचा देंगे 2x², कोई बात नहीं। अगला देख लीजिए, अगला क्या है प्लस का 7xy है और प्लस का 3xy है, तो कितना हो गया 10 ही हो गया प्लस का ये। अगला देखेंगे माइनस का 2xy है, तो 10 में से ये माइनस का है तो ये वाला कम कर देंगे, तो हमारे पास कितना बचा प्लस का बचा 8। प्लस का कितना बचा प्लस का 8xy बचा। ठीक है, जो जो कंप्लीट होते जा रहे हैं उन्हें हम यहाँ पर कट लगा देंगे ताकि दोबारा से ये वापस लौट कर नहीं आए। इसे ऐसे काट देंगे, हमने ऐसे काट दिया। अब हमारे पास क्या क्या बचा, ये प्लस का 8z ये बचा और माइनस का 6z ये बचा। ठीक है, तो प्लस वाला ज़्यादा है तो 2 प्लस के बचे जाएंगे, प्लस के 2z बच जाएंगे, प्लस के 2z हमने यहाँ पर बचा दिए। ठीक है, आप क्या देखेंगे अब क्या बचा आपका माइनस का 10 बचा केवल। ठीक है, क्या बचा माइनस का 10 बचा, तो इसे को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते थे, ये आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है आपका 10। प्रश्न संख्या आपका 10 परिमेय संख्या की परिभाषा आपको बता देना थी। वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, p/q के रूप में वे संख्याएं, ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों पूर्णांक हों। ठीक है, p और q दोनों क्या है पूर्णांक हैं और यहाँ पर आपका जो q है इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है आपके, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q दोनों पूर्णांक हैं और कि जहां q 0 के बराबर नहीं होता, उन्हें परिमेय संख्या आप कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न था आपका प्रश्न संख्या 11। तो यहाँ आपका क्या a की घात 5b माइनस b की घात 5। ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली आपको मॉडल पेपर में कराया, वहीं से क्वेश्चन डायरेक्टली आ चुका है, तो आप देख सकते होंगे। सबसे पहले आपको यहाँ से a b कॉमन ले लेना है, a b हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या क्या वो देखेंगे।
ए कॉमन चला गया, एक एक हाथ 5 है तो एक एक हाथ बची आपकी 4, ठीक है। बी तो कॉमन चला ही गया, बी बचा ही नहीं, भी गया, ठीक है, काम से गया वो, ठीक है। इधर देखेंगे, इधर भी ए आपका कॉमन जा चुका है, तो ये तो चला ही गया, ये तो गायब हो गया। बी में से एक बी चला गया कॉमन, ठीक है, तो बी की घात कितना बचा 4, ठीक है। यहाँ पर घात 4 होगा, ध्यान रखना, यहाँ पर ए की घात कितनी 4 बची, और यहाँ पर भी बी की घात आपकी 4 बची। इसे आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ आगे आपका ए बी, ठीक है, ये हो गया आपका ए बी, ठीक है, ये हो गया आपका ए बी। अब ए की घात 4 को हम इस तरह से लिखते हैं, ए की घात ए का स्क्वायर, ठीक है। आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये घात 4 ही हो जाती। इसी तरह से बी का स्क्वायर आप लिख देंगे इस तरह से, ताकि ये फॉर्मूला बन सके किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये फॉर्मूला बन सका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसका फॉर्मूला आप ओपन कर देंगे, ये भी आपका वैसा ही आ जाएगा जैसा है, ये भी वैसा ही आ जाएगा, ठीक है। और आगे क्या बचा, ए स्क्वायर, ठीक है, क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद क्या बचेगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक बार आप फिर से ओपन कर देंगे तो ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका ए बी, ठीक है, ए बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो आपको पता ही होगा, ए प्लस बी, ठीक है, क्या आएगा ए प्लस बी, और ए माइनस बी, ठीक है, क्या आएगा आपका ए माइनस बी, ठीक है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आप इसे ऐसे ही लिख देंगे डायरेक्टली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ना अपने अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न आपके लघु उत्तरीय, इनको जल्द ही आपको अलग से सॉल्व करवा के दे दिया जाएगा। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और भाई बहन के साथ। और आपके कितने नंबर बनना है, ऊपर के 11 क्वेश्चन में कितने आपके क्वेश्चन सही हुए, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टैग कीजिएगा। ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्टली मॉडल पेपर में कराया था, ठीक है। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन है, मैंने आपको डायरेक्टली मॉडल पेपर से आ चुका है, ये भी डायरेक्टली मॉडल पेपर से ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो मॉडल पेपर वाली जो क्लास जिन्हें स्टूडेंट्स ने देख ली होगी, निश्चित रूप से उन्हें कहीं ना कहीं फायदा हुआ होगा। बाकी दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, जितने भी नए भाई बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं हम स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर